बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और एक मरतबा फिर आपने हरमज़ में जंग बंदी, एक मरतबा फिर तेल की कीमतें कम और एक मरतबा फिर डोनल्ड ट्रंप की मुज़ाकरात की बढ़ बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि डोनल्ड ट्रंप पिछली 3 मरतबा भी यही बात कर चुके हैं कि मुज़ाकरात शुरू होने लगे हैं, आपने हरमज़ पे मामला तय हैं, एटमी जो ईंधन है या एटमी जो मवाद है उस पर जो है वो मुज़ाकरात होना बाकी हैं और इसके बाद ईरान जो है वो सरेंडर करेगा और ईरान में एक नई आ जाएगी। मैं हमला नहीं करना चाहता, मैं दूसरी जंग अज़ीम से ज़्यादा तबाही फैला सकता हूँ, मैं इंसानी जानें ले सकता हूँ। ये फ़िरौनियत वाले जो अल्फाज़ हैं डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, मुज़ाकरात की बात शुरू करते हैं, लेकिन फिर चंद दिनों के या चंद घंटों के वक्फे के बाद ये भी हुआ है। अपने अपने बयान में चंद घंटों से भी वो बदले, लेकिन अब तो वो चंद दिन शायद लेंगे, 2-1 रोज़ उनको चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता ये है कि उन्होंने जो तैयारी कर रखी थी पहले हमले की, वो भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। दूसरा हमला जो 7 जुलाई से शुरू किया था, वो भी अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। फिर उसके बाद जब उनको मार पड़ना शुरू हुई, मुख्तलिफ जो अड्डे हैं वो उड़ा के रख दिए ईरान ने, और ईरान ने साबित किया कि उसके पास वो तमाम तफसीलात और वो तमाम अहदाफ मौजूद हैं जिनको ताक ताक कर निशाना बनाया जा सकता है। यही वजह है कि इराक़ हो, बहरीन हो, कुवैत हो, अमान हो या उर्दन हो, सऊदी अरब हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, तमाम अहदाफ को निशाना बनाने के बाद बड़ी बात की ईरान ने कि अब के अगर हमला हुआ तो फिर जो है ये इज़राइल जो है ये बाकी नहीं रहेगा और इज़राइल के तमाम अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। इस एक बयान के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने फ़ौरी तौर पर यू टर्न लिया और वो जो मैं अक्सर कहा करता हूँ बाजी डर गई, वो वाला मामला जो है सामने आया और उन्होंने कहा कि मैं तो हमला नहीं करना चाहता, इंसानी जानें नहीं लेना चाहता, मुज़ाकरात करना चाहता हूँ ताकि ईरान के साथ मामला जो हैं वो सीधे हों। लेकिन इसके साथ साथ वो अपना असला, अपने लोग जो हैं उसको सीधा किए जा रहे हैं, यानी अपनी हमायत में इजाफ़ा करते चले जा रहे हैं। बरतानिया का जो अड्डा है उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त ले रखी है, बाकी अड्डे भी इस्तेमाल करने की इजाज़त लेंगे। मिडल ईस्ट में क्योंकि ईरान ने जंग को फैलाने की बात की थी, मिडल ईस्ट में से भी आवाज़ें आना शुरू हुई थी। फिर सऊदी अरब के प्रिंस जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भी इसमें किरदार अदा किया कि जंग बंदी में उन्होंने कहा कि ये तशवीश की बात है, इस तरह का हमला जो है या बड़े पैमाने पर जंग जो है ये अफोर्डेबल नहीं है। और वाकई अफोर्डेबल नहीं है उन तमाम ममालिक के लिए जो कि अमेरिका के मेज़बान बने हुए हैं। इन तमाम ममालिक में आहिस्ता आहिस्ता ये बात खुलकर सामने आ रही है कि मुत्तहिदा अरब अमारात हो या मिडल ईस्ट हो, गल्फ़ हो, जिसको जो भी इसका मशरिक़ वस्ता जो भी नाम दिया जाए, इन ममालिक की सिक्योरिटी को अमेरिका इंश्योर नहीं कर सकता है। ईरान के हाथों उन्होंने काफ़ी नुकसान उठाया है और उसमें तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डे जो हैं उन्हें तबाह किया गया है और इन फ़ौजी अड्डों में ओवरहालिंग का काम जारी है, यानी कहीं पर जो है हेलीकॉप्टर की वर्कशॉप को, कहीं जहाज़ों की वर्कशॉप को या उनके मेंटेनेंस सेंटर्स को, फिर उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स को, फिर उनके जो हैं क्या कहते हैं उसको, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को, ये सैटेलाइट सेंटर्स को, बहुत सारे जो इस तरह की टेक्निकल सेंटर्स बनाए गए थे गल्फ़ के मुख्तलिफ़ इलाकों में, उनको ताक ताक कर ईरान ने निशाना बनाया था। और ईरान ये जान गया था कि इनकी इंटरसेप्शन पावर जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है। यानी अब तो एक अमेरिकन जनरल ने भी ये बात कह दी, उन्होंने कहा कि अब के हमला जो हुआ तो शायद इज़राइल उसको इंटरसेप्ट ना कर सके। ये वो चीज़ें थी जिनको लेकर जो है डोनाल्ड ट्रंप को अमन वाला जो है वो कैसेट चलाना पड़ा, क्योंकि ये एक टेप रिकॉर्डर की तरह चलते हैं, जिसका असल मालिक जो है वो तो नेतन्याहू है। वो टेप का एक हिस्सा जो है वो जंग की तरफ उसने बढ़ा हुआ है। अगर आपने पुरानी टेप रिकॉर्डर्स देखे हों तो कैसेट हुआ करती थी साइड ए और साइड बी, और साइड ए जो थी वो जंग वाली है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं तबाह कर देंगा, बंदे मार देंगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। और फिर वो जब देखता है हाथ, वो दजाली हाथ देखता है कि अब उस टेप का साइड बी चलनी है, तो फिर वो साइड बी डालता है जिसमें आ जाता है कि हम अमन के लिए बात कर रहे हैं, दुनिया का अमन है, और इसमें जो है आवाज़ वही है डोनाल्ड ट्रंप की, साइड्स दो हैं।
और दूसरी तरफ फिर मैं अमन को एक मौका देना चाहता हूँ, मुज़ाकरात का गेम जारी है। ये सारी वो बातें हैं जो इस कैसेट की ए और बी साइड पर मुस्तकिलन बढ़ी हुई हैं। अब देखना ये है कि कब नेतन्याहू जो हैं साइड बी जो है उसको लगाते हैं और उसके बाद फिर आपको जंग की सायरन और जंग की आवाज़ें जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। ये एक ऐसा खेल है जिसमें पिछले 28 फरवरी से लेकर आज तक, यानी आज 3 अगस्त है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितने माह हो गए इसी खेल में कि कभी जंग शुरू है, कभी जंग ख़त्म है, मुज़ाकरात शुरू हैं, मुज़ाकरात ख़त्म हैं, अमन को एक और मौका देना चाहते हैं। लेकिन ईरान क्या इस बात के लिए तैयार है कि वो आबने हमज़ इनके हवाले कर दे? क्या ईरान इस हवाले से तैयार है कि वो अपने एटमी सासे और मिसाइल प्रोग्राम्स को इज़राइल के कहने पर जो है वो ख़त्म कर दे और फिर उसकी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक मिसाइल और गोली बनाए? क्या ईरान ये तस्लीम करेगा? ईरान ने अपनी खुद मुख्तारी साबित की है कि वो अपने मुल्क में अपने फ़ैसलों पर खुद मुख्तार हैं। वो किसी की बाहर से डिक्टेशन नहीं लेंगे। हाँ, वो अमन के हमायती हैं। अब्बास अराग़ची ने कल भी जो है मुख्तलिफ़ ममालिक के लोगों से बात की, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, वहाँ पर बात की। हमारे फ़ील्ड मार्शल से भी उनकी बात हुई, सऊदी अपने हम मंसल से भी बात की, तुर्किश हम मंसल से भी बात की। वो अमन चाहते हैं, अमान से भी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की शर्त पर नहीं। आबने हर्मज़ ईरान का था, आबने हर्मज़ ईरान का है, आबने हर्मज़ ईरान का रहेगा। याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हर वक्त उस वक्त ये कैसेट बदली जाती है जब नेतन्याहू को नज़र आता है कि इज़राइल को बड़ा ख़तरा है। और इस मरतबा मैं वाकई आपको बता रहा हूँ, इज़राइल को एक बड़ा ख़तरा है। अगर अमेरिका ने कोई भी एडवेंचर करने की या मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, तो उसका जवाब इज़राइल में दिया जाएगा। इसका अंदाज़ा नेतन्याहू को बखूबी है। तो चाहता ये है कि अमन में दोबारा से तैयारी की जाए, वो इंटरसेप्शन जो सिस्टम जो कमज़ोर हो चुके हैं उनको मजबूत बनाया जाए। आने वाले हमलावर मिसाइल जो हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, उन पर जो है काम किया जाए या उन पर दस्तरस हासिल की जाए। उसके बाद ईरान को जवाब दिया जाए। ये जंग जो कि आबने हर्मज़ में भड़की है, अब बाबुल मंदर तक पहुंच गई है, ये इस तरह से ख़त्म होने वाली नहीं है। इसके लिए जो है इज़राइल को जो है पीछे हटना होगा। उसको अपने जो उसकी मंशा है कि वो ग्रेटर इसराइल बनाए, जिसमें लेबनान, उर्दन, शाम, ये तमाम ममालिक भी शामिल हों। और अगर वो इसी मंशा पर काम करता रहेगा तो जंग बंद नहीं होगी। जंग बंदी के लिए इज़राइल का वापस जाना ज़रूरी है, ट्रंप का बयान ज़रूरी नहीं, जो कैसेट का साइड ए और साइड बी लगाकर तेल की कीमतें ऊपर और नीचे कर कर तेल की कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।